Hello बच्चों, let's read the question. The question is, following figure shows two processes A and B for a gas. If delta QA and delta QB are the amount of heat absorbed by the system in two cases and delta UA and delta UB are changes in internal energy respectively, then तो हमें बताना है QA और QB में क्या रिलेशन होगा और UA और UB में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जो हमसे क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हीट जो होती है वो किस किस काम में आती है, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस जो बची हुई हीट होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के काम आती है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब मैं प्रोसेस देख रही हूँ तो देखिए हमें जो चीजें पता होनी चाहिए, इंटरनल एनर्जी जो होती है मेरी वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है और पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब देखिए या ये मेरी इनिशियल पोजीशन है ए के लिए और ये मेरी फाइनल है और बी के लिए भी इनिशियल और फाइनल सेम है। तो ए एंड बी दोनों के लिए जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो क्या है, सेम है। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है और पाथ पर डिपेंड कर नहीं रहा, चाहे किसी भी पाथ से जाएं हम, तो मेरा जो डेल्टा यू जो हो जाएगा दोनों के लिए वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो डेल्टा यूए जो है वो डेल्टा यूबी के बराबर आएगा क्योंकि दोनों के लिए फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या है, सेम है और पाथ पर वो डिपेंड करता नहीं है। तो यूए और यूबी में रिलेशन तो मुझे पता चल गया, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचा है मेरे पास सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए जब डेल्टा यूए और डेल्टा यूबी बराबर हो गया तो मेरा जो डेल्टा क्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, डब्ल्यू पर, है ना, क्योंकि डेल्टा क्यू जो मेरा होता है वो बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के। अब डेल्टा यू तो दोनों के लिए सेम हो गया, तो क्यू डेल्टा क्यू की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वर्क डन पर। और पीवी कर्व में जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन हमारा कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व करके, क्योंकि हमारा जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो मेरा किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है, जो हमारा किससे निकलता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आप देखेंगे कि बी में जो एरिया है, बी जो एरिया कवर कर रहा है और ए जो एरिया कवर कर रहा है, बी का एरिया कम है, एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी। तो वर्क डन जो होगा वो ए में ज्यादा होगा और बी में क्या होगा, कम होगा। जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, जिसका एरिया कम उसका वर्क डन कम। तो डब्ल्यू ए जब डब्ल्यू बी से बड़ा है तो जो क्यू का जो रिलेशन आएगा वो भी वही आएगा क्योंकि डेल्टा यू तो सेम है दोनों के लिए। तो मेरा जो डेल्टा क्यू होगा वो ए के लिए तो बड़ा आएगा और डेल्टा क्यू जो बी के लिए आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारा डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू वी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।